कल जो हुआ टेक ऑफ के बाद महज 55 सेकंड में जिस तरीके से हमने देखा कि फ़्लाइट क्रैश की, आखिर किस तरीके से वो फ़्लाइट टेक ऑफ की होगी और आखिर वो क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण जो फ़्लाइट है वो क्रैश की होगी। आज हम आपको रियल व्यू एक्सपीरियंस बताएंगे कि आखिर कॉकपिट कैसा होता है, कॉकपिट में पायलट किस तरीके से टेक ऑफ करते हैं। कल जो हुआ टेक ऑफ के बाद महज 55 सेकंड में जिस तरीके से हमने देखा कि फ़्लाइट क्रैश की, आखिर किस तरीके से वो फ़्लाइट टेक ऑफ की होगी और आखिर वो क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण जो फ़्लाइट है वो क्रैश की होगी। आप देख सकते हैं ये कॉकपिट का आपको व्यू है। ये एक फ़्लाइट सिमुलेटर है और अंदर आपको दो पायलट, एक जो कैप्टन है वो और एक को पायलट के रूप में आपको यहाँ पर दो लोग नज़र आ रहे होंगे और कुछ इस तरीके से जो कॉकपिट है वो नज़र आता है फ़्लाइट का और इसी तरीके से यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से इसको स्टार्ट करते हैं। सर हमारे साथ हैं बात करने के लिए, एक्सपर्ट हैं। सर अगर मैं पूछूं आपसे कि सबसे पहले स्टार्टिंग में जो फ़्लाइट है जब इसको टेक ऑफ करने से पहले स्टार्ट करते हैं, क्या कुछ प्रोसेस होता है, कैसे करते हैं इसको? जी बेसिकली हम लोग टेक ऑफ के पहले वे पे नॉर्मल स्टार्ट करते हैं। जैसे ये नॉर्मल स्टार्ट है? जी नॉर्मल स्टार्ट है। इस वक्त बोथ इंजन स्टार्टेड हैं। ठीक है। और उसके पश्चात एयरक्राफ्ट लाइनअप होता है, जैसे कि अभी लाइनअप हो रखा है टेक ऑफ के लिए। और फिर टेक ऑफ थ्रस्ट दिया जाता है। और अगर एयरक्राफ्ट में किसी भी तरीके का टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उस समय हमें इमीडिएटली वार्निंग आ जाएगी। जैसे ये अभी हम देख रहे हैं कि फ़्लाइट धीरे धीरे करके आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो ये क्या इसको थ्रस्ट दिया जा रहा है? जी इसको थ्रस्ट दिया गया है और टेक ऑफ थ्रस्ट दिया गया ताकि एयरक्राफ्ट एयर स्पीड ले सके टेक ऑफ के लिए। और आप बीच की दो स्क्रीनों में देख पा रहे होंगे सारे इंजन पैरामीटर्स आ रहे हैं। तो वो इंजन पैरामीटर्स सारे बता रहे हैं कि इस वक्त हमारा इंजन कैसा परफॉर्म कर रहा है। और ध्यान रखिए हमारी एक निश्चित गति होती है टेक ऑफ करने के लिए। जब तक हम उस गति पे पहुंचते हैं उसके पहले किसी भी तरीके की तकनीकी प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएटली हम लोग टेक ऑफ रिजेक्ट करते हैं। तो अब जैसे ही हम उस गति पे पहुंच जाएंगे, उस गति पे पहुंचने के बाद अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है उस कंडीशन में हम टेक ऑफ अपना कंटिन्यू रखेंगे। तो ये कितनी स्पीड होती होगी सर, जो स्पीड है उसको हम लोग टेक ऑफ करते हैं? नॉटिकल माइल्स में लगभग 150 नॉटिकल माइल्स होती है। तो लगभग 200 घंटे 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तब जा कर के एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि अभी ये टेक ऑफ कर गया, अभी ये टेक ऑफ हो चुका है। जी तो टेक ऑफ के पहले कौन कौन से चेक्स होते हैं और टेक ऑफ के बाद कौन कौन से चेक्स होते हैं? बहुत सारे चेक्स होते हैं कि हम जिसको कि परफॉर्म करते हैं। और एयरक्राफ्ट के अंदर 200 से ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं जो कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं एयरक्राफ्ट की। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास सामने स्क्रीन के अंदर सबसे पहले डिस्प्ले में आ जाती है। अच्छा, ये स्क्रीन हम देख रहे हैं, बहुत सारे स्क्रीन लगे हुए हैं, ये कौन कौन से स्क्रीन हैं, इनके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, कैसे काम करते हैं? जी बेसिकली अगर आप देखेंगे तो पायलट साइड में सबसे एक्सट्रीम राइट में एक ब्लू कलर की स्क्रीन होती है। जी, ये ब्लू कलर की जो स्क्रीन नज़र आ रही है, जी उसको प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले बोलते हैं। उसके बगल में हमारी एनडी होती है, नेविगेशन डिस्प्ले, ठीक है, जिसमें कि हमारा एयरक्राफ्ट का पूरा मैप बना होता है कि हम सामने कहाँ पर जा रहे हैं, क्या वे पॉइंट है, कितने डिस्टेंस पे है। और फिर बीच में अगर आप दो स्क्रीनें देख पा रहे होंगे तो ये इंजन पैरामीटर्स होते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टम्स डिस्प्ले। और दूसरी होती है ई कैम वार्निंग की स्क्रीन, जिसमें अगर किसी भी तरीके की वार्निंग होती है, अभी एयरक्राफ्ट का स्टेटस क्या है, वो हमेशा कंटिन्यूस डिस्प्ले होता रहता है। और उसके बगल में भी हम देख रहे हैं सर को पायलट के पास भी सेम स्क्रीन है। सेम स्क्रीन है, सेम पेयर को पायलट के पास में होते हैं, सेम पेयर पायलट के पास में होते हैं। दोनों पायलट के पास में सेम स्क्रीन होती है। और ध्यान रखिए ये दोनों इंडिपेंडेंट सिस्टम होते हैं, अलग अलग सिस्टम होते हैं, ताकि अगर एक फेल भी हो जाए तो दूसरा हमेशा काम करता रहता है। अच्छा, कल की इंसिडेंट की बात करें, एयर इंडिया की जो 171 फ्लाइट थी, उसमें बताया जा रहा है कि जैसे ही उसने टेक ऑफ किया महज 55 सेकंड में वो क्रैश कर गई। क्या कुछ कारण हो सकते हैं, आप कैसे देख रहे हैं? जी देखिए हम लोग तो अभी सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ एक्चुअली DGCA विच विल टेल आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। जो अप्रोप्रिएट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है वो बताएंगी कि क्या तकनीकी प्रॉब्लम हुई। पर प्राइमा फेशिया जो नज़र आ रहा है वो है लॉस ऑफ थ्रस्ट ऑन बोथ इंजन्स राइट आफ्टर टेक ऑफ। यानी कि स्पीड की बात कर रहे हैं आप? जी नहीं, वो ऑब्वियसली वो उसका रीज़न था, पर दोनों इंजन की पावर नहीं थी। अब वो किस वजह से गई, फ्यूल स्टारवेशन की वजह से गई
बर्ड स्ट्राइक की वजह से गई या किसी और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से गई, उसके बारे में हम सिर्फ आशंका लगा सकते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। पर ये एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंडीशन है जिसमें कि हमें जो समझ में आ रहा है उसमें पायलट के पास कोई चारा नहीं बचा था, क्योंकि राइट आफ्टर टेक ऑफ हुआ है तो उसके पास कोई चारा नहीं था कि सामने जो कुछ भी नज़र आ रहा है एयरक्राफ्ट वहाँ पे जा कर के बैठ गया है। अच्छा, ये कल हमने देखा था जैसे ही उसने नीचे डिसेंड करना शुरू किया था, एक सर्टेन हाइट तक वो ठीक ठाक टेक ऑफ कर रहा था, उसके बाद वो डिसेंड करके नीचे गया। तो क्या ऊपर इंजन फेलियर्स हो गए या क्या इशू आ गया फ्लाइट? जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब हम रनवे पे ही एयरक्राफ्ट था और उसने एक अपनी पूर्व निर्धारित गति पे पहुंचा टेक ऑफ करने के लिए, अगर उस गति तक पहुंचने के पहले कोई वार्निंग आ गई होती तो पायलट ने टेक ऑफ रिजेक्ट कर दिया होता, पर उसने नहीं किया। इसका मतलब ये है कि तब तक किसी तरह की वार्निंग नहीं आई। ये जो भी प्रॉब्लम हुई है राइट आफ्टर टेक ऑफ हुई है, तो यही संभावना है कि आफ्टर टेक ऑफ के पश्चात ही इमीडिएटली कुछ हुआ है, जिसके बारे में हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं। कुछ जांच से ही पता चलेगा कि क्या हुआ था। अच्छा, जो पायलट्स थे उनके पास भी 8100 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। बिल्कुल एक्सपीरियंस पायलट थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि मैं पढ़ पा रहा हूँ न्यूज़ के माध्यम से कि उसमें पायलटों के पास प्रॉपर अनुभव था एयरक्राफ्ट उड़ाने का, प्रॉपर एक्सपीरियंस था, उसमें कोई कमी नहीं थी। अच्छा, इसमें फ्लैप्स भी हम देख रहे थे जब बात हो रहा था, वो फ्लैप्स की बात कर रहे थे, फ्लैप 60, फ्लैप 30, क्या होते हैं ये फ्लैप्स? फ्लाइट में क्या इनका रोल होता है और क्या फ्लैप्स में भी दिक्कत आ सकती है? जी, ये फ्लैप का अगर आप देख पा रहे हो तो ये लीवर है नीचे सामने जो लगा हुआ है, ये ब्लैक वाली लीवर? जी, ये देखिए, ये फ्लैप की लीवर है जी। ये फ्लैप 1 2 3 4 पोजीशन होती है। तो नॉर्मली हम लैंडिंग के लिए फ्लैप फुल यूज़ करते हैं या फ्लैप 3 यूज़ करते हैं, और टेक ऑफ के लिए भी 1 2 3 डिपेंडिंग ऑन वेट और वेदर कंडीशंस हम डिसाइड करते हैं। और एयरक्राफ्ट के डिफरेंट मानक होते हैं जिनसे कि हम डिसाइड करते हैं कि हमसे कौन सी पोजीशन में टेक ऑफ करना होता है। स्पीड क्या होती होगी फ्लाइट की जब वो टेक ऑफ करती है और जब वो फ्लाइट एक सर्टेन हाइट पे पहुंच जाती है, और कितनी हज़ार फीट की ऊंचाई पे जो नॉर्मली है वो फ्लाइट नॉर्मल जो एयरलाइनर होते हैं वो 30,000 से ऊपर की हाइट पे उड़ते हैं। 30,000 से लेकर के 41,000 तक नॉर्मली उड़ते हैं। और स्पीड की बात करें तो फॉर एग्जांपल एयरबस है, वो उसकी 320 नॉट्स पे जा रहा होता है, तो अगर हम उसको ग्राउंड स्पीड में कन्वर्ट करें तो लगभग 700 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा होता है।